हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और आज मैं लेने वाला हूँ इसका लेक्चर 8। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। हमें एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। सबसे पहले इस बात को सिद्ध करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, सबसे पहले ये जान लो कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में कितना परसेंट है। हम कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एनवायरनमेंट में कितना है, तो आप कहना सर 0.03%। सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट अवेलेबल है, तो कहेंगे 0.03%। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्रकृति से यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से, अपने वातावरण से लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। और ये अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, इसे अपने वातावरण से मिलता है। ठीक है, बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है। वो आवश्यक सामग्री क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे, दूसरा एक पारदर्शी बोतल की ज़रूरत होगी, और तीसरा कास्टिक पोटाश, ठीक है, KOH जिसको बोलते हैं अल्कोहल, और NaCl की घोल की ज़रूरत होगी। ये 5 सामग्रियां हमें चाहिए क्या करने के लिए, प्रकाश, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चलो भाई, मैंने ये सारी आवश्यक सामग्री तो ले ली। अब करना क्या है मुझको, ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा हो, देख रहे हैं आप डायग्राम में, एक गमला लगा हुआ है और गमले में एक पत्ती लगा हुआ है। उस पत्ती को क्या करना है, जो गमले में लगा हो उसको सबसे पहले 2 या 3 दिन के लिए तुम क्या करो, अंधेरे कमरे में छोड़ दो। अब कहोगे तुम अंधेरे कमरे में मैं क्यों छोड़ूं, अंधेरे कमरे में इसलिए छोड़ो क्योंकि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करने गए थे तो वो पत्ती पहले से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में था। अब उसमें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई होगी और स्टार्च भी बना होगा, है कि नहीं, स्टार्च बना होगा। तो मेरा उद्देश्य होता है कि उस पौधे को मंड रहित यानी कि स्टार्च लेस बना देना। क्या बना देना, स्टार्च लेस। और स्टार्च लेस कैसे बनाया जाएगा, जब हम उसे 2 या 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे तो होगा क्या, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और ना ही किसी तरह का कोई स्टार्च बनेगा, और जो पहले से मौजूद होगा स्टार्च वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब वो पौधा क्या हो जाएगा, स्टार्च लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गमले में लगा हुआ एक पौधा लेना है। ठीक है, अब उस पौधे को 2 या 3 दिन के लिए हमें अंधेरे कमरे में छोड़ देना है। जैसे ही 2-3 दिन के लिए हम अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे, पत्ते में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और ना ही स्टार्च का निर्माण होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि लंबी पत्ती वाले पौधे को जो गमले में लगा होगा, है ना, उसको 2 दिनों के लिए आप क्या कर दे, अंधेरे कमरे में रख दे। रख दिया, चलो भाई 2 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, है ना। तो 2 दिन के बाद हमने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उस पत्ती में तो हुई नहीं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई नहीं तो क्या लगता है आपको, उस पत्ती में स्टार्च बनेगा, उस पत्ती में ग्लूकोज बनेगा, आप कहोगे नहीं, उस पत्ती में ग्लूकोज का नहीं बनेगा, है ना, स्टार्च नहीं बनेगा। तो अब जब ये प्रोसेस कर लो, है ना, अब क्या करना है, एक पारदर्शी बोतल लेनी है। एक क्या लेनी है हमें, पारदर्शी बोतल। ये क्या लिखा हुआ है बाबू, ये क्या है, पारदर्शी बोतल। हमने क्या लिया, एक पारदर्शी बोतल लिया, और इस पारदर्शी
बोतल में, इस पारदर्शी बोतल में हमने क्या डाल दिया, KOH डाल दिया। क्या डाल दिया बाबू, KOH के घोल डाल दिए, है ना। क्या डाल दिया, KOH डाल दिया। चलो भाई KOH डाल दिया। तो क्या करना है, उस बोतल के अंदर हमें थोड़ा सा KOH का घोल ले लेना है। ले लिया है मैंने KOH का घोल, इसको मैं थोड़ा रेड कलर से कर देता हूं। ये KOH का घोल ले लिया, ठीक है, KOH का घोल ले लिया। अब करना क्या है कि बोतल जो होगा, ये बोतल है, मान लो सपोज करो बोतल है, और बोतल के जो ढक्कन होता है ना, उसके ठीक बीचों बीच आप उसको दो पार्ट में बांट दो। अब बांटने के बाद उसके अंदर देखो, बांटने के बाद बांट दें, उसके बाद उस टुकड़े के बीच में हमें क्या करना, पत्ती को कुछ इस तरह से डालना है कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर होगा और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर होगा। उस ढक्कन में बीचों बीच छेद कर दो और उस छेद के अंदर क्या डाल दो, पत्ती डाल दो, ठीक है। और इस तरह से पत्ती को डालो कि आधा भाग पत्ती क्या रहेगा, बोतल के अंदर रहेगा और आधा भाग बोतल के बाहर रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है, बांट दिए और पत्ती को इस प्रकार दबाकर डाले कि पत्ती का आधा भाग क्या हो, बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो। कहाँ हो, बोतल के बाहर। चलो भाई, ये उपकरण तो तुमने सजा लिया। ये उपकरण क्या किया, इतना कर लिए। इतना करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, 5 से 6 घंटे तक, 5 से 6 घंटे आप इस उपकरण को सूर्य के प्रकाश में छोड़ दो। 5-6 घंटे जब हो जाए, 5-6 घंटे जब हो जाए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने दो 6 घंटे तक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब 5 से 6 घंटे, यहाँ कुछ घंटे का मतलब होता है 5-6 घंटे के लिए आपने सूर्य के प्रकाश में उस गमले को छोड़ दिया। अब छोड़ देने के बाद तो जाहिर सी बात है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई होगी। उसमें क्या हुआ होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई होगी, यस या नो। चलो, अब क्या करो, जब 6 घंटे हो जाए, 5 घंटे हो जाए, है ना, तो अब उस पत्ती को क्या करो, बोतल से निकालकर तोड़ ले और स्टार्च की मौजूदगी का जांच करें। क्या करेंगे, स्टार्च की मौजूदगी का जांच करेंगे। क्लियर है, ओके। तो सवाल यह है कि हम लोग जांच कैसे करेंगे, ठीक है, जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में थोड़ी देर तक उबाल लें। पत्ती को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए उबाल लेना है। पत्ती को क्या करना है बाबू, थोड़ी देर के लिए उबाल लें, ठीक है। उबाल लोगे, जब पत्ती को उबाल लोगे तुम, तो क्या होगा, पत्ती रंगहीन हो जाएगा। पत्ती क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। और ये रंगहीन होने तक का इंतजार करना है, रंगहीन होने तक का इंतजार करना है, ठीक है। इसके बाद जब पत्ती रंगहीन हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो अब इसको पानी से धो दो। अब इसको क्या करो, पानी से धो दो और आयोडीन के घोल में डाल दो। क्या करो, आयोडीन के घोल में डाल दो। जैसे ही आयोडीन के घोल में डालोगे, तुम क्या देखोगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, ठीक है, वह पीले रंग का हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। देखो, पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वो पीले रंग का हो जाता है, लेकिन पत्ती का वह भाग जो बाहर था, पत्ती का वह भाग जो बाहर था, ये भाग क्या था, देखो, ये पत्ती का बाहर का भाग है ना, बोतल के बाहर का भाग है और ये अंदर है। तो जो भाग अंदर रहेगा वो पीले रंग का हो जाएगा। वो किस रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। लेकिन जो भाग बाहर था, जो क्या था, बाहर था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। वो किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, गाढ़े नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब सवाल ये है कि आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ कि पत्ती का वो भाग जो बोतल के अंदर था वो हल्के पीले रंग का हो जाता है और पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो गाढ़े नीले रंग में हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ। आप इसका कारण आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। इसका कारण ये है कि पत्ती में मौजूद जो स्टार्च बना, यानी कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, पत्ती का वह भाग
जो बोतल के बाहर था उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। जो मैं बोल रहा हूं आप उसे आगे नोट कर लेना, ठीक है। ओके, मैं कह रहा हूं कि पत्ती का इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था। इसका कारण ये था कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, बोतल के बाहर था, उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और उसमें स्टार्च का निर्माण भी हुआ। लेकिन पत्नी और स्टार्च का निर्माण हुआ, ठीक है। और ये स्टार्च जब इस आयोडीन के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। किस कलर में बदल जाता है? गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। लेकिन पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, उस बोतल में हमने ले रखा था कास्टिक पोटास। क्या ले रखा था? कास्टिक पोटास ले रखा था। वो कास्टिक पोटास उस बोतल के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड थे उसको अवशोषित कर लिया। उसको क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, जिससे कि पत्ती के वह भाग जो बोतल के अंदर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। और कार्बन डाइऑक्साइड न मिलने के कारण पत्ती के उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं हुई। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई तो हम कह सकते हैं कि उसमें क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई तो उसमें स्टार्च का निर्माण भी नहीं हुआ। उसमें स्टार्च का निर्माण हुआ? हम कहेंगे नहीं, स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इतनी बातें क्लियर हैं। अतः इस प्रयोग द्वारा ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अपकमिंग आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आप तक पहले पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू।